सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम सोनम। हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 10th CBSE के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में आई डिस्कस अबाउट द डिलीशन ऑफ द सिलेबस, जो सिलेबस में डिलीटेड हुआ है। सेकेंडली वी डिस्कस्ड अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलिनोमियल, एंड रेगुलरली आई विल अपलोड वन वीडियो, एंड इफ इट इज पॉसिबल आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम लाइव ऑन सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो जो आपको, जैसे मैंने कहा था कि लाइक वट एवर इज योर डाउट प्लीज पुट देम इन कमेंट सेक्शन सो दैट आई कुड एड्रेस इट अकॉर्डिंगली। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम टुडेज टॉपिक दैट इज व्हाट पॉलिनोमियल, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। एंड दैट इज व्हाट, सी again I'm coming up here with the questions. So questions I'll be discussing here. If anybody facing any kind of like technical issue in the sense like conceptual आपको कोई problem होगा, so do let me know again in the comment section. So now the word polynomial, although polynomial आपको क्या करना चाहिए था सर, polynomial should have been like preceded by the topic that is quadratic equation, because polynomial के बाद आता है क्या चीज, quadratic equation. But in any case polynomial, as I told you, the name itself is what, the poly means what, many. Poly is what, many, and nomial is basically what, term. Nomial, okay, many term. Okay, so the technical part of the polynomial has been discussed in the previous videos of mine, so you could check it in my YouTube channel. Okay, so now polynomial means many and nomial is term, that is it. And इसमें हमने कहा था CBSE में कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, दैट इज आपका रहेगा सर क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड थिंग्स हैज बीन डिस्कार्डेड। ओके, नाउ सीधा आते हैं सर क्वेश्चन पे। आई विल टेल यू, क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो कनेक्शन चाहिए होगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपने सिर्फ यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल पे फोकस नहीं करना है, बाकी आपके पास क्या होगा सर, लीनियर, कांस्टेंट एंड द क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। Zeros of the quadratic polynomial is this. Now see, let us say polynomial p of x, it is equals to, it is x square plus क्या है सर आपके पास 7x plus it is what, 10. Okay, so this is polynomial. Now zeros of the polynomial वो होता है that value of x where p of x is equal to 0. Yes or no? Zeros के लिए ये करते हैं हम, p of x equal to 0. I talked to you about like the roots in the case of what, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो जीरोस जब भी फाइंड करना, p of x 0 होना चाहिए, p of x इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स आपने क्या करना है, x स्क्वायर प्लस आपके पास है 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ टू फैक्टराइज दिस, ओके, हम लोग यहाँ क्या करते हैं सर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 10s are 10 and 10 2 into 5 होता है, तो splitted the middle term, that is what, this one. So यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से कॉमन लेना है, आपके पास क्या रहेगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे और कॉमन लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, दैट इज इफ आई टेक x कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा सर x प्लस 2, और यहाँ से मैं लेता हूँ 5 कॉमन, इट इज व्हाट, x प्लस अगेन आपके पास होगा 2 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज x प्लस 5 इंटू आपके पास क्या होगा सर, x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, और कॉमा कंटिन्यू। देयरफॉर देखो द फैक्टर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, मतलब इधर ऑफ द नंबर, इधर ऑफ द फैक्टर हैज टू बी इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 रहेगा, या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या दोनों 0 होना चाहिए। देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -2 आर द जीरोस ऑफ द रिस्पेक्टिव of this quadratic polynomial। ठीक है सर, x इक्वल टू -5 एंड दिस आया आपके पास। नाउ टू वेरीफाई दिस, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द, आपका कोफिशिएंट रहेगा। सी कोफिशिएंट a आपके पास क्या, इट इज 1, b आपके पास क्या, इट इज 7, एंड आपके पास c जो है दैट इज व्हाट, इट इज 10। आपने वेरीफाई करना रिलेशन, हमें पता है सर जीरोस दैट इज व्हाट, हमने लिखा अल्फा एंड बीटा, इनका सम जो है वो क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है, यस और नो। एंड सिमिलरली अल्फा इनटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट, ये क्या होना चाहिए, c अपॉन आपके पास होना चाहिए a, c अपॉन a। नाउ सी अल्फा एंड बीटा का सम क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इफ आई टेक अ लुक ऑन दिस, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट इट इज व्हाट, अल्फा इन बीटा इज व्हाट, -5 माइनस आपके पास 2 होगा विच इज नथिंग बट इट इज -7। सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 इज -7। तो इसमें राइट हैंड साइड आई गो, राइट हैंड साइड ऑफ दिस, राइट हैंड साइड में क्या है सर, राइट हैंड साइड में -b अपॉन a होना चाहिए।
सो माइनस टाइम्स व्हाट इज योर बी, बी 7 है डिवाइडेड बाय ए 1, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट -7. सो कोफिशिएंट का भी वैल्यू कितना आ रहा है माइनस बी अपॉन ए, ऑल्सो यू आर गेटिंग व्हाट -7. सो देयरफॉर द रिलेशन इज वेरीफाइड इन द केस ऑफ सम ऑफ द जीरोस. सिमिलरली इफ आई टेक अ लुक ऑन दिस प्रोडक्ट वाले रिलेशन में, तो प्रोडक्ट वाले रिलेशन में आपके पास क्या रहेगा सर, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है सर, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या, लेफ्ट हैंड साइड में इट इज अल्फा इन बीटा, सो अल्फा इन बीटा इज -5 इंटू आपके पास -2 विच इज नथिंग बट इट इज व्हाट माइनस इंटू माइनस प्लस, इट इज ये हो जाएगा 10. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिलेशन में क्या रहेगा आपके पास, इट इज 10. सिमिलरली राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट वाले रिलेशन में रहेगा इट इज c अपॉन a. सिमिलरली आपने यहां देखना सर, इट इज व्हाट रिस्पेक्टिव वैल्यू प्लेस करो, c इज 10 एंड a इज 1, सो दिस इज आल्सो व्हाट 10. दैट मींस रिलेशन हैज बीन लाइक आपका यहां पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है. सो रिलेशन जब भी फाइंड करना है, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस एंड आपका क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशंस, आपने ये वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू द कोफिशिएंट. कोफिशिएंट आपका ये है द कांस्टेंट वी टॉक्ड अबाउट दिस वन, ठीक है. अब सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अगेन दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, यस और नो. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, दैट मींस पॉलिनोमियल p of x इक्वल्स टू, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इन टर्म्स ऑफ टर्म इट इज बाइनोमियल, yes or no, it is x square and this. So polynomial का zeros find करने के लिए, to find the zeros p of x should be equal to 0. We know that p of x is nothing but it is x square minus 3 equals to 0. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, इसको फैक्टराइज करेंगे एंड यूजिंग व्हाट, यहाँ आपने क्या करना है सर, आइडेंटिटी यूज करना है, दैट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज a प्लस b इंटू इट इज a माइनस b. सो ये रहेगा आपके पास, इट इज a स्क्वायर एंड 3 कैन बी रिटन एज √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. सो ये आइडेंटिटी बन गया, दैट इज नथिंग बट x माइनस √3 एंड आपके पास क्या होगा, x प्लस √3 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर द जीरोस आर x इक्वल्स टू आपके पास एक √3 होगा यहाँ से, और x इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, -√3 इज अनदर आपके पास क्या है, जीरोस. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द आंसर. आपने इसको ब्लॉक में रखना है और अपने आंसर लिखना है. नाउ टू वेरीफाई द रिलेशन, ओके, आई विल गिव यू व्हाट, ये मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ देता हूं. व्हाट इज योर a हियर, a इज 1, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होता है ना, एंड b वाला पार्ट दैट इज व्हाट, इट इज मिसिंग हियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता था, ax स्क्वायर या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज व्हाट bx प्लस आपके पास c इक्वल्स टू 0 होता है. तो नोट डाउन द रिस्पेक्टिव वैल्यू हियर, b यहाँ पे है नहीं x वाला टर्म, तो इट इज इक्वल टू 0 एंड आपके पास c जो है इट इज -3, ठीक है. तो वेरीफाई करने के लिए एक सम ऑफ द जीरोस वो क्या होना चाहिए, b अपॉन आपके पास a होना चाहिए. सेकंड रिलेशन रहेगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू इट इज c अपॉन a. पुट द रिस्पेक्टिव वैल्यू, प्लीज चेक इट वेदर इट इज लाइक ट्रू और नॉट, ओके, या वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर दैट इज व्हाट, अगेन 3. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट. अगेन I'll select 2-3 question here. See, this is very basic. Middle term split करना था. You are done with this. Okay. यहाँ पे भी क्या करना है सर? It is also a case of middle term split. It is also workable. Now question number 3 में क्या है सर? It is 6x square minus 3 minus 7x. If this is your quadratic polynomial, तो zeros find करने के लिए हम क्या करते थे? P of x must be equal to 0. That means 6x square minus 3 minus 7x equals to 0 होना चाहिए. सर यहाँ देखो middle term split करने के लिए 3 is middle term. It is absolutely nonsense. आपने क्या करना है सर? पहले arrange करो इस polynomial को in the decreasing order of the degree of the variable. In the decreasing order of degree of the variable. क्योंकि हमें क्या करता है सर, मिडिल टर्म मतलब बीच वाला टर्म, which is absolutely what in this case language is not acceptable because middle term मतलब the power of the variable जो बीच वाला होगा that is your what middle term. So x to the power 2, x to the power 1 and it is basically what, it is constant. So I need to rearrange this first. ठीक है, 6x square minus 7x, okay, minus 3 is equals to 0. अब इसका हमने क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. फर्स्ट a and c को मल्टीप्लाई करेंगे. So 6 into आपके पास क्या होगा, minus 3 if I multiply you are getting what, minus 18 होगा सर. तो 18 को फैक्टराइज करना है, what 9 2s are 18, 9 into 2 18 होगा सर. ठीक है सर, तो minus 9 into 2 कर लो, it is what, it is minus 18. So minus 9 plus 2 करता हूँ, it is what, you are getting minus 7. So therefore मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. टर्म इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल की प्रोडक्ट. तो दिस इज minus 9x plus 2x
-3 इक्वल्स टू आपके पास होगा 0 एंड देन यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो। सर यहाँ पे क्या रहेगा 3x इफ आई टेक कॉमन, 3x इफ आई टेक कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा, -3 यहाँ कॉमन आ जाएगा, सॉरी 3 रहेगा, प्लस इफ आई टेक एनीथिंग कॉमन हियर, नो नथिंग इज कॉमन, यहाँ पे 1 ही कॉमन होगा, सो इट इज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0 होगा। सो देयरफॉर दिस एंड दिस इज कॉमन, दैट मीन्स व्हाट, आपके पास 2x माइनस 3 इज कॉमन। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, दैट इज व्हाट, आपने जब भी इक्वल टू होगा प्लीज यहाँ पे और कॉमा लिख दो। दिस इज लाइक बेसिकली फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर। ओके, और कॉमा कंटिन्यू एंड इनटू यहाँ क्या रहेगा 3x प्लस 1।